विनिश्चयसागरं वन्दे 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 विनिश्चयसागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जो बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुम स्वामी की, पैंतीस 36 नंबर से पढ़ते अपन। एक साथ पढ़ेंगे। उन्निद्रेहि में नवे पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखावि रामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रेतान्धिकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि स्योच्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताविमिव मोद्धत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिनाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। यहाँ तक अपना हो गया था। आज 40 नंबर सर्व अग्नि शामक, यानी अग्नि को समन करने वाला ये काव्य पढ़ने से कितनी भी भयंकर अग्नि लगी हो लेकिन आपको नहीं जला सकती। देखेंगे सभी कोई। कल्पांत 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 काल कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद, आधा द तक बोलना, पवनोद पवनोद धत पवनोद धत पवनोद्धत 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 वहनी वहनी वह आधा है और न में छोटी ई की मात्रा वहनी वहनी पवनोद्धत वहनी पवनोद्धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद धत वहनी कल्पम
कल्पांत काल पवनोद धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद धत वहनी कल्पम कल्पांत काल पवनोद धत वहनी कल्पम कल्पांते काले पवनोद्धत वहनी कल्पम कल्पांते काले पवनोद्धत वहनी कल्पम यानी कि कल्पांत काल का मतलब है प्रलय काल। पवन उद्धत पवन से उत्तेजित वहनी कल्पम अग्नि के सदृश। दावानलम 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 ज्वलित 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 दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल 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 दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत् मुत्स्फुलिंगम 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 दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम दावानलम ज्वलित दावानलम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम कल्पांते काले पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम दावा अनल दावा अनल मतलब जंगल की आग। ज्वलित यानी कि जलती हुई। उज्ज्वल उज्ज्वल और उज्ज्वलम उज्ज्वल और उत्स्फुलिंगम ऊपर को उनकी चिंगाड़ी जो अग्नि की होती है उड़ाने वाली ऐसी भयंकर दावानल की अग्नि के समान। विश्वम 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 जिघत्सु 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 मीव मीव सम्मुख 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 माँ पतंतम। क्या लिखा, माँ लिखा कि पा लिखा? पा की जगह माँ कर देना। इसमें तो सही लिखा आपके में, कोई जिनवानी या किसी और चीज़ में लिखा हो पा पाप लिखा हो तो माप कर देना, माँ पतंतम। ठीक है। विश्वम जिगस्सु मीव सम्मुख माँ पतंतम। विश्वम जिगस्सु मीव सम्मुख माँ पतंतम। विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम।
विश्वं जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्व मतलब विश्व को, जिघस्सु मतलब दावाग्नि को, इव समान, सम्मुख अपने सम्मुख, आपतंतम आती हुई, त्वन नाम, त्वन नाम, त्वन नाम, कीर्तन कीर्तन, जलम सम्यत यशेषम, सम्यत यशेषम, सम्यत यशेषम, सम्यत यशेषम, सम्यत यशेषम, त्वन्नाम त्वन्नाम त्वन्नाम, त्वन्नाम नहीं, त्वन त्वन नाम, कीर्तन कीर्तन, जलम सम्यत यशेषम, तन्नाम कीर्तन जलम सम्यत्यशेषम, तन्नाम कीर्तन जलम सम्यत्यशेषम, तन नाम आपके नाम का कीर्तन, कीर्तन करने से, जलम यानी कीर्तन रूपी जल, संयति शांत कर देती है, अशेषम संपूर्ण रूप से, अशेष का मतलब संपूर्ण रूप से शांत कर देती है, किसको? दावाग्नि की के समान जलती हुई अग्नि को। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में भयंकर प्रलय काल के समान प्रचंड अग्नि लग जाए और आप चारों तरफ से घिरे हो, तो भी अगर आप जिनेन्द्र भगवान का नाम, उनके नाम का उच्चारण करते हो, उनके शरण में जाते हो कि मेरा इस संसार में जिनेन्द्र भगवान आपके अलावा और कोई शरण नहीं है, तो ये अग्नि आपको जो है, अगर आपका पुण्य है, अगर आपकी विशुद्धि है, अगर आपका मन वचन काय तीनों पवित्र है, तो ये अग्नि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये जो है 40 नंबर काव्य का अर्थ है, यानी 40 नंबर काव्य पढ़ने से अग्नि से अपन बच सकते हैं। क्या कह रहे? पढ़ना सिखा दें एक बार और, है ना? कितनी अच्छी है। कल्पांत कल्पांत, काल पवनोद धत, पवनोद पवनोद धत, वहनी कल्पम, दावा नलम ज्वलित, दावा नलम ज्वलित, मुज्ज्वल मुज्ज्वल, मुत्स्फुलिंगम 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 मुत्स्फुलिंगम, मुत्स मुत्स मुत्स्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम, विश्वम जिगस्सु मीव सम्मुख माँ पतंतम, माँ पतंतम। क्या लिखा रिंकू भैया? देखो सही से देखो, बोलो जोर से बोलो। तन्नाम कीर्तन जलम सम्यत यशेषम, सम्यत यशेषम, कल्पान्ते काले पवनोद्धत वहनी कल्पम, दावानलम
ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामे कीर्तन जलं समयत्यशेषम्। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए जोर से। इकतालीस नंबर काव्य, इसमें जो कह रहे हैं कि भयंकर सांप भी आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इस काव्य का आप उच्चारण करते हैं। रक्ते रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम समद समद कोकिल कोकिल कंठ नीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। र आधा कर रख ते क्षणम क्षणम रक्ते क्षणम। ये छह जो आधा क और स से बनता है तो आधा क को इधर भी बोल सकते हैं रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ कंठ नीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम। रक्त अक्ष नम, अक्ष मतलब होता है नेत्र। क्या होता है? अक्ष मतलब नेत्र। आंख का प्रायवाची नाम क्या है? अक्ष। अ और छ अक्ष। तो रक्त लाल, अक्ष मतलब आंखें, लाल आंखें। क्रोध से जब क्रोध आता है तो आंखें कैसी हो जाती है? लाल। समद यानी मद से सहित, स अलग कर दो और मद, मद से सहित। कोकिल यानी कोयल, कोकिल मतलब कोयल। कंठ नीलम यानी कि काले कंठ के समान। क्रोधोद्धतम 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 फणीण 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 मुत्फण मुत्फण मां पतंतम। क्रोधोद्धतम फणीण मुत्फण मां पतंतम। क्रोधोद 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 धतम धतम क्रोधोद धतम क्रोधोद धतम क्रोधोद धतम क्रोधोद
धतम क्रो क्रो धोद क्रोधोद 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 धतम क्रोधोद धतम क्रोधोद धतम फणीण 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 मुत्फण मुत्फण मापतंतम क्रोधोद्धतं फणीण मुत्फण मापतंतम क्रोधोद्धतं फणीण मुत्फण मापतंतम क्रोधोद्धतं फणीण मुत्फण मापतंतम क्रोधोद्धतं फणीण मुत्फण मापतंतम क्रोध उद्धतम यानी कि क्रोध को फुफकारते क्रोध से फुफकारते हुए फणीन मतलब सांप उत्फण मतलब ऊपर को फन उठाए आपतंतम आते हुए आक्रामती 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 क्रम युगेण आक्रामती क्रम युगेण निरस्त संकस आक्रामती आक्रामती क्रम युगेन युगेण निरस्त 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 संकस संकस आक्रामतिक आक्रामतिक क्रम युगेण युगेण निरस्त संकस आक्रामति क्रम 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 युगेण निरस्त संकस आक्रामति यानी कि लांग जाता आक्रमण कर जाता है क्रम युगेण दोनों पैरों से निरस्त शंका शंका से रहित होकर त्वन्नाम 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 नाग दमनी नाग दमनी नाग दमनी नाग दमनी नाग दमनी त्वन्नाम नाग दमनी हृदय 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 नहीं हृदय ह में री लगाए नीचे ह में र लगता तो हृदय बोलते ह में री लगा तो हृदय बोलेंगे यस्य पुंसः यस्य पुंसः हृदय त्वन्नाम नाग दमनी त्वन्नाम त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः त्वन्नाम त्वन्नाम नाग दमनी हृदय 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 यस्य पुंसः
तन्नामे नागदमनि हृदयस्य पुंसः तन्नामे नागदमनि हृदयस्य पुंसः तन नाम यानी आपके नाम लेने से नाग दमनी नाग के विष का दमन करने वाला है, और हृदय में यश जिसके पुंस पुरुष, पुंस मतलब पुरुष और हृदय मतलब हृदय में, और यश मतलब जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। ऐसे पुरुष को शंका से रहित होकर लाल नेत्रों वाले सामने आते हुए मदयुक्त कोयल के कंठ के समान काले क्रोध से फुंकारते हुए ऊपर को फन उठाए सांप को दोनों पैरों से लांघ जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि कितना ही भयंकर सांप आ जाए, आपको जकड़ ले, बांध ले, आपके शरीर में लिपट जाए, तो भी वो जो है आपको क्या नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। कितना ही मतलब कि आपके ऊपर चढ़ जाए, भयंकर से भयंकर सांप भी आ जाए, आप डर जाओ बिल्कुल, लेकिन आप उसी समय तत्काल जो है ये 41 नंबर का काव्य पढ़ लो, जिन्हें भगवान का नाम स्मरण कर लो। इतना धैर्य चाहिए, इतना सहनशीलता चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए, इतना कम से कम होश तो हवास तो चाहिए कि अगर भयंकर स्थिति में पहुंच जाओ तो भी आप जिन्हें भगवान का नाम नहीं भूलो। बस इतनी परीक्षा तो देनी पड़ेगी आपको कि शेर आ जाए, भालू आ जाए, जो कोई भयंकर जानवर आ जाए, उस समय हम घबराए नहीं। घबराए तो फिर गए, घबराए तो गए, फिर भगवान का नाम थोड़ी याद आ रहा। और अगर नहीं घबराओ, बस यही सोचो कि ये शरीर का ही तो बिगड़ना है, आत्मा का थोड़ी बिगड़ना। अगर ये मार भी देता है, काट भी लेता है, खा भी जाता है, तो मेरे को थोड़ी खाएगा। आत्मा को कोई काट ही नहीं सकता, कोई खा ही नहीं सकता। ये पर्याय मिली है शरीर की, तो ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, दूसरी पर्याय मिल जाएगी। अपना इतना ही संयोग था, इतना ही इस जीवन में जीना है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं बिल्कुल। जिन्हें भगवान का नाम स्मरण करो और यही सोचो कि मैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, जिन्हें भगवान की शरण में जाता हूँ। कब? शरीर बचाना मना नहीं है, शरीर को बचाओ, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चारों तरफ से कोई उपाय नहीं है बचने का, तो उस समय फिर यही चिंतन करो, घबराओ नहीं, कि मैं जो है अब जिन्हें भगवान की शरण में जाता हूँ, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता हूँ। अब जो होगा, जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाए तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। अब आप जिन्हें भगवान की शरण में चले जाओ, भक्त प्रत्याख्यान नामक सलीकना धारण कर लो अपने आप ही कि बस अब तो मेरा लग रहा है बचना मुश्किल है, तो बस वहीं पर आप जो है मृत्यु को प्राप्त भी हो जाओगे ना, प्राप्त भी हो जाओगे, लेकिन आपकी सदगति हो जाएगी, अच्छे जगह चले जाओगे। जितना व्रत उपवास करने से 80 वर्ष में नहीं उतना पुण्य कमा पाते, उतना पुण्य आप एक क्षण में कमा जाओगे। क्योंकि जब विपत्ति के समय अपन जो परीक्षा देते हैं, धैर्य रखते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा पुण्य का आश्रय होता है। एक बार पढ़ लेते हैं अपन। रक्ते क्षणं समद कोकिले कंठ नीलम, रक्ते क्षणं समद कोकिले कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिर्मुत्फणिमापतन्तम्, आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, तन्नामेनागदमनि हृदयस्य पुंसः,
बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। बयालीस नंबर काव्य। वलगत वलगत तुरंग। देखो त और फिर आधा, पहले आधा त फिर पूरा त है इसमें। त के ऊपर वो डेस लगा ना ऊपर, उसका मतलब होता है आधा त। तो वलगत तुरंग, वलगत तुरंग, वलगत तुरंग, वलगत तुरंग, वलगत तुरंग, वलगत तुरंग। गज गर्जित, गज गर्जित। भीमनाद, भीमनाद, भीमनाद। वलगत तुरंग गज गर्जित 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 भीमनाद। माजो 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 बलम। माजो बलम बलवता बलवता। मपी मपी भूपति नाम भूपति नाम। माजो माजो बलम बलवता मपी भूपति नाम। 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 वलगत मतलब उछलते हुए, तुरंग मतलब घोड़ा। घोड़ा का प्रायोची नाम तुरंग, तुरंत नहीं, तुरंग मतलब घोड़ा। और गज मतलब हाथी। ये घोड़े का प्रायोची नाम है तुरंग और गज। तो उछलते हुए घोड़े और हाथी। गर्जित गर्जना से सहित, यानी कि हाथी और घोड़े की गर्जना से उछलते हुए। भीमनाद भयंकर शब्द करते हुए। नाद मतलब शब्द, भीम मतलब भयंकर। आजो आजो मतलब युद्ध का मैदान। आजो मतलब क्या होता है? युद्ध के मैदान में। बलम सेना, बलवता बलशाली। भी वो जो है नाद के आगे म लग जाएगा तो नादम हो जाएगा, और यहाँ निकल जाएगा आजो। ठीक है। भूपति नाम मतलब राजाओं के। उद्यद उद्यद दिवाकर, उद्यद दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। उद्यद दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। उद्यद 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 दिवाकर मयूख शिखा
पविद्धम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम 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 शिखा पविद्धम। वो साइलेंट अ है, इसमें लगा नहीं होगा आपकी किताब में, नहीं लगाना, साइलेंट अ नहीं लगा, उसमें है शिखा पविद्धम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। 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 त्वत् 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 कीर्त कीर्त कीर्तनाथ कीर्तनाथ। तम तम कीर्तनाथ, आधा त तक बोलेंगे, कीर्तनाथ कीर्तनाथ कीर्तनाथ। तम इवासु 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 कीर्तनाथ तम इवासु। भिदा मुपैति भिदा मुपैति। तत् कीर्तनाथ तम इवासु भिदा मुपैति। तत् कीर्तनाथ तम इवासु भिदा मुपैति। त्वत् कीर्तनाथ तम इवासु विधा मुपैति। तत्कीर्तनाथ तमैवासु विधा मुपैति। तत्कीर्तनाथ तम इवासु विधा मुपैति। तत्कीर्तनाथ तमिवासु विधा मुपैति। तत्कीर्तनाथ तमिवासु विधा मुपैति। उद्यत दिवाकर यानी कि उदित होते हुए सूरज की तरह। दिवाकर मतलब दिवाकर मतलब दिवाकर मतलब उद्यत मतलब उदय होते हुए, उदित होते हुए। मयूख मतलब किरण। मयूर मतलब और मयूख मतलब किरण। शिखा मतलब कांति, तेज, किरणों की रोशनी, कांति, प्रकाश। किरण किरण की जो निकलती है। शिखा के बाद अपविद्धम, शिखा से अ निकलेगा और इधर पविद्धम है तो अपविद्धम यानी कि नष्ट हुए। त्वत् मतलब आपके, कीर्तनाथ कीर्तन से, तम अंधकार, यू मतलब समान, आंसू मतलब शीघ्र, आंसू मतलब शीघ्र, विधा विधाम उपैति छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य की किरणों से अंधेरा क्षण भर में नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका कीर्तन करने से बड़े बड़े राजाओं की सेना भी हार जाती है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। वल्गतुरंग
गज गर्जिते भीमनादे। वल्गतुरंग गज गर्जिते भीमनादे। माजो बलम बलवतामपि भूपतीनां। माजो बलम बलवतामपि भूपतीनां। उद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम्। उद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम्। त्वत्कीर्तनात् तमिवा सुविधामुपैति। त्वत्कीर्तनात् तमिवा सुविधामुपैति। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। समझ रहा हूँ मैं आपकी भावनाओं को। जिन्होंने भी पिच्छी लेने में या देने में नाम लिखवाए हैं, चाहे मेरे पास लिखवाए हों, चाहे आचार्य श्री के पास, और चाहे कोई भी महाराज के पास लिखवाए हैं आप, तो ध्यान रखें आज 3:30 बजे आकर आचार्य श्री से मिल लें। अकेले नहीं आना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। जोड़े से आना है। जिनको भी पिच्छी लेना है या देना है या नाम नहीं लिखवा पाए अभी तक, वो भी आ सकते हैं। 3:30 से 5 के बीच में आप आ जाएं। जोड़े के साथ आएंगे तो ही नाम मान्य होगा। तो 5 बजे मिल लियो 4:30 के बाद। चौथे नंबर चरण में जो है ना, कीर्तनाथ, कीर्तनाथ के बाद तम इवा, इवा तक बोलने के बाद रुक जाना। इवा के बाद फिर सुविधा मुपैति, ऐसा 6 अक्षर इधर बोलना, 8 इधर बोलना, तो बन जाएगा तर्ज। आचार्य श्री आ रहे हैं हमारे समक्ष, सभी को अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की